नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टीवी पर। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। टाटा समूह की ऑनलाइन फार्मेसी 1mg ने एक नई स्टडी की है। ये स्टडी कहती है कि हर 4 में से 3 भारतीय विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। इस स्टडी के लिए देश भर के 27 शहरों और 2.2 लाख लोगों के डेटा का इस्तेमाल किया गया। टाटा 1mg लैब्स द्वारा की गई स्टडी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि लगभग 76% आबादी में पर्याप्त मात्रा में सनशाइन विटामिन यानी कि विटामिन डी की कमी है। वृद्ध पार्टिसिपेंट्स यानी कि बुजुर्ग प्रतिभागियों और महिलाओं के मुकाबले युवाओं जिनकी उम्र 25 साल से कम है और पुरुषों में विटामिन डी की कमी ज्यादा पाई गई है। स्टडी कहती है कि 84% युवा विटामिन डी की कमी से पीड़ित थे, जबकि 81% पार्टिसिपेंट्स जिनकी उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच में है, उनमें विटामिन डी का स्तर कम है। इसके अलावा 79% पुरुषों के शरीर में विटामिन डी का स्तर पर्याप्त मात्रा से कम पाया गया, जबकि महिलाएं 76% से बहुत पीछे नहीं थी। भारत के जिन 27 शहरों को इस स्टडी में शामिल किया गया था, उनमें से वडोदरा और सूरत में विटामिन डी की कमी वाली आबादी सबसे ज्यादा पाई गई है। वडोदरा में टेस्ट किए गए लोगों में से 89% में ये निम्न स्तर पर पाया गया, जबकि सूरत के लोगों में ये 88% पाया गया है। दिल्ली में रहने वाले लोगों में विटामिन डी का स्तर सबसे कम 72% पर था। हालांकि सभी शहरों में ये संख्या 70% से अधिक ही पाई गई है। टाटा 1mg लैब्स के मेडिकल मामलों के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया है कि खान पान की बदलती आदतों और सूरज की रोशनी के संपर्क में कम आने और इंडोर लाइफस्टाइल के चलते ही विटामिन डी की कमी के मामले बढ़े हैं। उन्होंने ये बताया है कि युवाओं में विटामिन डी युक्त खान पान की आदतों में मोटे अनाज और मछली की कमी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। खास करके मोटापे, रिकेट्स और टीबी के मामलों में रेगुलर तौर पर विटामिन डी के लेवल की जांच कराने को भी जरूरी डॉक्टर्स ने कहा है। समाधान के रूप में रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि रेगुलर फुल बॉडी चेक के साथ साथ विटामिन डी के लेवल की भी जांच जरूरी होनी चाहिए। इसे हर 6 महीने या साल में कम से कम एक बार करने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। असल में 5 साल से कम उम्र के शिशु, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर, युवा महिलाएं, 65 साल से अधिक उम्र के लोग और सीमित धूप में रहने वाले लोग विटामिन डी की कमी के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। जबकि डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और सल्फेट जैसे पोषक तत्व जो कि हड्डियों, दांत और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं, उनकी मात्रा को नियंत्रित करने में भी विटामिन डी मदद करता है। ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, हड्डियों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। विटामिन डी की कमी मरीज को प्रोस्टेट कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, गठिया और रिकेट्स जैसे स्वास्थ्य संबंधी डिसऑर्डर का शिकार बना सकता है। और क्या आपको ये मालूम है कि ह्यूमन स्किन पर एक तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है जो विटामिन डी के अग्रदूत का काम करता है। सूर्य से यूवीबी रेडिएशन के संपर्क में आने पर यह विटामिन डी में बदल जाता है। सूरज की पर्याप्त रोशनी में रहने और उसमें समृद्ध खाद्य पदार्थों जैसे कि अंडे की जर्दी, तैलीय मछली, रेड मीट और मोटे अनाज का सेवन करने से विटामिन डी की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है। इसीलिए सूरज की रोशनी में जरूर जाएं। खास करके सुबह की सूरज की किरणें आपके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक बताई गई हैं।